चर्चा आज हो रही है पितृदोष के बारे में। बिना कुंडली जाने, बिना राशि के बारे में जाने बिना आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके जीवन पर कहीं ना कहीं आने वाली जो मुश्किलें हैं पितृदोष की वजह से है। आज लक्षणों के आधार पर हम आपको बता रहे हैं पितृदोष के बारे में। तो पितृदोष से जुड़ी जानकारी हम ब्रेक से पहले आपको दे चुके हैं। क्या कुछ होता है ज्योतिषीय आधार पर पितृदोष और किस तरह की रुकावटें आपके जीवन में ला सकता है। लेकिन अब बात करी जाए उपाय के बारे में, तो पितृदोष से निजात हासिल करने के लिए क्या कुछ उपाय हो सकते हैं, जानते हैं कुरान जी से। जी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है जना जन्म न कुंडली, कुछ भी बात देखने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर आपको लगे कि आपके लक्षण जो मैंने बताए हैं पितृदोष है, तो आपने उपचार क्या करना है वो आप नोट कीजिए। पहली बात, सारे घर के सदस्य आप इकट्ठे होने चाहिए जब आप पूजा करेंगे। बड़ी साधारण और आसान पूजा मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात, 9 जगह की मिट्टी लिख लीजिए आप कहीं। 9 जगह की मिट्टी, 9 स्थान की मिट्टी, 9 स्थान का पानी। कौन कौन सी जगह है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, शमशान घाट, थाना, कचहरी, हॉस्पिटल और जेल। इन सब की मिट्टी और पानी आपने एक जगह पे इकट्ठे करना है। इसके साथ 9 आपने पितृदोष यंत्र आपने अष्टधातु में बनवा लेने हैं। 9 पान के पत्ते, 9 सुपारी, 9 इलायची, 9 तांबे के सिक्के, 9 लौंग, 9 ही नारियल और 9 ही चांदी के सर्प। इसके बाद आपने शब्द को एक मिट्टी के बर्तन में, जैसे मट्टी का मटकी होती है, मटकी का बर्तन हो या आप तांबे का बर्तन जो इतना बड़ा हो जिसमें सारा सामान आ जाए, उसमें आप डाल दीजिए। सभी के सभी घर के जो व्यक्ति हैं एक माला लेंगे, लौंग की या इलायची की माला, सभी के सभी माला अपने हाथ में एक एक माला लेंगे और उनका अपनी डायरेक्शन ईस्ट या नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र आप सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओम पितृभय देवता भव महायज्ञ भय च नमः स्वाहा स्वादा च नित्यमेव नमो नमः। ये आपको जो मंत्र है, इस मंत्र को हम सामने स्क्रीन पे देखिए, मंत्र आपके नोट करवा दिया है। इस मंत्र को आपने कम से कम 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करना। कितना सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ये उपाय करेंगे तो ये समझिए कि आपका जो पितृदोष है इससे आपको बिल्कुल मुक्ति प्राप्त होगी और आपके घर में जो समस्याएं चल रही हैं, कलेश हो रहा है, शादी नहीं हो रही, रुकावटें हो रही हैं, सबसे आपको नाजात प्राप्त होगी। गॉड ब्लेस यू। एक कॉलर से बात कर लेते हैं। नागपुर से हमें कॉल किया है श्यामलता ने। स्वागत है आपका श्यामलता जी। श्यामलता जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक और कॉलर है हमारे साथ पूर्णिया से, रंजना। स्वागत है आपका रंजना जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। बताइए जी, आपकी बेटी का नाम? डेट ऑफ बर्थ है 14 मई 1994 जी। सुबह 4:45 बजे जी। हाँ, सहरसा बिहार जन्म स्थान है जी। हाँ, वो अभी 12वीं की है, मैथ से, साइंस मैथ से जी। और आगे बीटेक करना चाहती है। तो उसके लिए क्या सही रहेगा? क्या बीटेक बाहर करवा सकते हैं या बिहार में ही करवाएं? और अगर इससे भी कुछ अच्छा ऑप्शन हो तो वो बताइए। जो सुनिए, ऐसा है कि जब हम अध्ययन की बात करते हैं, जो पृष्ठ कुंडली आपकी बिटिया के आधार के ऊपर हम जवाब आपको दे रहे हैं, इसमें पंचम भाव को देखने की जरूरत है। पंचम भाव में शुक्र जो है शनि के राशि के ऊपर बैठे हुए हैं, मकर राशि पर। ये एक इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके साथ सूर्य के साथ बुध भी हैं। जितनी डिग्रियां आपकी बेटी लेना चाहती इतनी डिग्रियां आप ले सकती है। किसी प्रकार की कोई समस्या उसके जीवन में आएगी। जो उसने बताया है कि जिसमें बच्ची अध्ययन करना चाहती है वो विषय उसके लिए बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, आपने इंडिया अब्रॉड की बात की। 100% इस बच्ची का जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो अब्रॉड में ही है और अब्रॉड भी अगर अध्ययन अभी भी करना चाहे तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। इस बच्ची को एक राय दीजिए कि जब ये अध्ययन करती है उसका अपना चेहरा टुवर्ड्स ईस्ट होना चाहिए। ओम ए हरि सरस्वती नमः निरंतर इसका जाप करती रहे और एक पन्ना जिसका वेट हो कम से कम 5.25 रति इसके गले में आप धारण करवा दीजिए। आपकी बच्ची बहुत लायक है, श्रेष्ठ है। मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। तो पढ़ने में आपका मन नहीं लगता है, मां सरस्वती को आप कैसे प्रसन्न कर पाएंगे? कल सुबह 7:57 का जरूर इंतजार कीजिएगा। कल का कार्यक्रम बहुत ही खास होने जा रहा है पढ़ने वालों के लिए। फिलहाल देख लीजिए कार्यक्रम की झलक। बने रहिए लेकिन हमारे साथ, देखते रहिए कल आज का।